सभ्यता। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक को प्रारंभ सिंधु काल भी कहते हैं। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धातु ताम्र पाषाण काल है इसका। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। यह 2500 BC से 600 BC के मध्य का काल है। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। धातु है कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल 600 BC से एज तक है। वह काल जिसके लिखित में साक्ष्य व प्रमाण उपलब्ध है, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। लोहा काल, कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस शब्द पंजाबी भाषा का हाल है आद्य ऐतिहासिक। इस शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वैदिक काल की नदी थी सरस्वती। अपवाद क्षेत्र में इसे बहुधान्यदय कहा है और यहाँ पर जीवंता नगरीय परिवार से मात्र सत्तात्मक परिवार निवास करता था। कांस्य युग था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले हैं। इस सभ्यता को दीनी बस्ती और सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता भी कहते हैं। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता फ्रांस की सभ्यता के समकालीन थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया है इसे। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी के द्वारा दी गई है, जिसकी खोज 1952 में और उत्खननकर्ता में थे एम.डी. खर्रे, बी.के. थापर, जे.वी. जोशी। सर्वप्रथम जानकारी एल.पी. टेसीटोरी ने दी। खोजकर्ता अमलानंद बोस। उत्खनन हुआ था 1961 से 69 के मध्य। खोज हुई थी 1952 में। सी पोटिंग के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 BC है। जानकारी है प्राक हड़प्पा काल और हड़प्पा काल की जानकारी मिलती है। यहाँ 5 स्तर पर उत्खनन कार्य हुआ था, जिसके प्रथम 2 स्तर पर प्राक हड़प्पा काल और अंतिम 3 स्तर पर हड़प्पा काल की जानकारी मिली है। सोती सभ्यता बीकानेर को कालीबंगा पस्ट कहा जाता है। कालीबंगा से निम्न जानकारी मिलती है: भूकंप की, शल्य चिकित्सा की, ऊँट पालने की, लकड़ी की नालियाँ, हल से जुते हुए खेत, आयताकार 7 हवन कुंड, पशु बलि, स्वास्तिक, पत्थर के सिलबट्टे, तंदूर के चूल्हे, दैनिक जीवन में उपयोगी मिट्टी व तांबे के बर्तन। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री: मिट्टी का पैमाना, सूती कपड़ा, पत्थर का उस्तरा, भूरे लाल काले मर्तबान, ताम्र मर्दा, व्याघ्र की चित्र वाली मुद्रा, वर्षा की तांबे की मूर्ति, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर आदि की जानकारी मिलती है। फसल थी गेहूँ, जौ, चना, कपास, सरसों। कालीबंगा से मिश्रित कृषि व एक साथ 2 फसल उपजाने की जानकारी मिलती है। कालीबंगा से हमें निम्न प्रमुख जानकारी नहीं मिलती है: लोहा की, मंदिर की, माता देवी की मूर्तियाँ, घोड़ा पालने, ईंटों के भट्टे, शिवलिंग, सार्वजनिक नालियाँ आदि की जानकारी नहीं मिलती है। कालीबंगा सभ्यता में सर्वाधिक धातु कांसा व तांबा काम में ली है। यही है कालीबंगा का नगर नियोजन। यहाँ पे नगर के 2 भाग थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में प्रवेश था, निचला भाग था, ये दुर्गीकृत भाग था, जनता का विचार था। यहाँ पे पश्चिमी भाग टीलेनुमा था, दुर्गीकृत था, अधिकारी शासक वर्ग का निवास था। यहाँ पे ये दोनों भाग अलग अलग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, जबकि अन्य सभ्यता स्थलों में दोनों एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं। यहाँ सड़कें समकोण पर काटती है। मकान सड़कों के किनारे जाल विधि या चेस बोर्ड विधि ऑक्सफोर्ड पद्धति में बने हुए हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। मकान कच्ची ईंटों के बने हैं जो सूर्यतापी है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। लंबाई LBH, हाइट चौड़ाई लंबाई। घरों की छत लकड़ी व मिट्टी की गलानुमा है। फर्श को ईंटों से अलंकृत किया गया है। घर में रसोईघर, स्नानघर और जल स्रोत के लिए कुएं बने हुए। जल निकासी के लिए कच्ची पक्की व लकड़ी की नालियाँ मिली है। सड़क के मध्य चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता स्थल पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कालीबंगा सभ्यता स्थल पर 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1985 और 1986 में कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के लिए राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में संग्रहालय की स्थापना की गई।
कालीबंगा की लिपि है चित्राक्षर लिपि, बुस्ट्रोफेदन लिपि, बहुचित्रात्मक लिपि, सेंधव लिपि। सेंधव लिपि में बायां से दायां, दायां से बाएं, बाएं से दायां, दायां से बाएं, बाएं से दाएं। इसमें लेखन असाकार या सर्पाकार होता है। वर्णमाला में कुल वर्ण 400 है, मूल वर्ण 64 मूल वर्ण है। सर्वाधिक चित्र मछली के मिलते हैं। वहाँ तोल सामग्री का अनुपात 16 के गुणज में होता था। कालीबंगा से अंतिम संस्कार की निम्न 3 विधियाँ मिलती है: पूर्ण, आंशिक और कलश। कालीबंगा से युग्म समाधि मिलती है। यहाँ से गोल कब्र चिरायु भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्रतीकात्मक कब्र के साक्ष्य मिलते हैं। कब्रों से दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मिली है, बर्तन आदि। इनका पुनर्जन्म में विश्वास था। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर निम्न थाना सीकर में है। ये कांदली नदी के नज़दीक स्थित है। इसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता है, पुरानी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 1972 में खोज की गई थी। इसके खोजकर्ता थे रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन हुआ था यहाँ 1972, 77, 78 के मध्य। उत्खनन करता थे रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। इस सभ्यता के उपनाम में ताम्र जननी सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय संस्कृति, पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर से पुष्कर के बने मकान व बांध प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर वासी बाढ़ से परिचित थे। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र सामग्री 99% शुद्ध तांबा है। गणेश्वर वासी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों को तांबे का निर्यात करते थे। गणेश्वर वासी तांबे के बदले अनाज प्राप्त करते थे। गणेश्वर के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे, ताम्र उपकरण, दैनिक जीवन में उपयोगी तांबे के बर्तन, कुल्हाड़ी, चैनी, बाणाग्र, फरसे, बर्छी, भाले, सुई के पिन आदि प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से काले व नीले रंग के मर्दबाण मिले हैं, जिन्हें कर्पशवाणी कहा गया है। इन बर्तनों के ऊपर सफ़ेद रंग की तिर्यक रेखा बनी हुई है। गणेश्वर से चलनेदार मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जो भारत में केवल गणेश्वर से मिले। बेरार सभ्यता, विराटनगर, कोटपतली। ये बाणगंगा नदी है, अर्जुन की गंगा के नदी के सहारे स्थित है। यहाँ अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। यह सभ्यता बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी के ऊपर स्थित है। इसकी खोज 1936 में खोजकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उत्खनन हुआ था 1936-37 में दयानंद साहनी के द्वारा। 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने खनन किया था। ये लोक काल की सभ्यता है। उपनाम है इसका पुरातत्व की चित्रशाला। जानकारी मिलती है आदि मानव काल की, महाभारत काल की, मौर्य काल की, विदेशी शासकों की और विदेशी यात्रियों की। बेरार से आदि मानव काल के चट्टानी चित्र मिले हैं, तो इसे पुरातत्व की चित्रशाला कहा जाता है। विराटनगर क्षेत्र में महाभारत काल के दौरान पांडवों ने अपना वनवास व अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। पांडवों का निवास स्थान पांडु हिल के नाम से जाना जाता है। अज्ञातवास के दौरान भीम ने यहाँ कीचक वध किया था। पांडवों ने यहाँ विराटनगर के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास व्यतीत किया था। अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान कौरव सेना को मूर्छित किया था। राजा विराट की पुत्री उत्तरा व पुत्र उत्तर थे। उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। बेराट से मौर्य सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। बेराट से अशोक द्वारा निर्मित गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। बेराट से एक श्रवण मंजूषा मिली है, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थि अवशेष है। बेराट से मौर्यकालीन उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबाण NBPW प्राप्त हुए, जिन पर सूर्य, चंद्रमा, वृक्षों का चित्रांकन है। मौर्यकालीन उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबाण मिले। भापरू शिलालेख, यह भी जगडूंगरी पर स्थित है। इसकी खोज 1837 में की गई थी कैप्टन विलियम बट के द्वारा। ये सम्राट अशोक का शिलालेख है, जिसकी लिपि थी ब्राह्मी और यह प्राकृत या पाली भाषा का शिलालेख है। इस शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथों, अशोक के बौद्ध होने का, त्रिरत्न चक्र, बुद्ध धम्म संघ का वर्णन किया गया है। 1840 में कनिंघम भापरू शिलालेख को बेराट से कलकत्ता ले गए। यह वर्तमान में वहाँ द रॉयल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में रखा है। 1871 में कोरलाइन ने पांडुहिल से अशोक के एक लघु शिलालेख की खोज की थी। बेराट से कुल 36 मुद्रा प्राप्त हुई, जिसमें 8 मुद्रा चांदी की आठ या पंचमार्क मुद्रा है, जो सूती कपड़े में लिपटी मिली है। 28 मुद्रा इंडो ग्रीक या हिंद यवन की है।
28 में से 16 मुद्रा यूनानी राजा मिनेंडर की है। यूनानी राजा मिनेंडर की 16 मुद्रा मिली है। बेराट से हूण शासक मीरकुल के आक्रमण व बेराट को नष्ट करने की जानकारी मिलती है। 634 ईस्वी के लगभग चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग ने बेराट की यात्रा की। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में बेराट को पारपात्र नाम दिया है। सीयूकी में बेराट को पारपात्र नाम दिया है। सीयूकी के पुस्तक विहली है। हेनसोंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा है। हेनसोंग ने बेराट में बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। हेनसोंग ने बेराट के पेड़ व बेल प्रसिद्ध बताई है। 634 के लगभग चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग ने बेराट की यात्रा की। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में बेराट को पारपात्र नाम दिया है। सीयूकी के पुस्तक विहली है। सीयूकी की पुस्तक विहली है। हेनसोंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसोंग ने भीनमाल जालौर की यात्रा की थी। इसने भीनमाल को पिल्लो मिल्लो व यांग गुजरों के शासन का उल्लेख किया है और गुजरों को कुचेला कहा है। बेराट से 6-7 कमरों वाला ईंटों से निर्मित खंडर भवन मिला है जिसे बौद्ध मठ माना जाता है। बेराट से आकर कलर पात्र गेरवे रंग के मर्दमान मिले हैं। बेराट से हाथ से बुना सूती कपड़ा मिला है, अतः यह लोग बुनाई तकनीक से परिचित थे। बेराट से शंखलिपि के प्रमाण मिलते हैं। बेराट से मुगल बादशाह अकबर के समय की जानकारी मिलती है। यहाँ से अकबर के गोल पहिए के आकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अकबर ने यहाँ टकसाल स्थापित की थी। अकबरकालीन मुगल गार्डन, ईदगाह, मस्जिद, जैन मस्जिद, छतरियाँ आदि बेराट से प्राप्त हुए हैं। आमेर के राजा मानसिंह ने बेराट में अकबर के ठहरने हेतु महल बनवाए थे। आड़ सभ्यता उदयपुर नदी थी आयड़ या बेड़ा जिसका विस्तार है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलोमर, डूंगरपुर आदि में आर्य सभ्यता का विस्तार है। ये 19वीं बीसी से 1200 बीसी के मध्य की सभ्यता है, गोपीनाथ शर्मा ने माना है। इस सभ्यता के 8 बार घुसने व उभरने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे खोज 1953 में हुई थी। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास थे। यहाँ जीवंता ग्रामीण लोग थे। सहकारी मांसाहारी दोनों उत्खनन किया गया था 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, 1956-61 में HD सांकलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी आर्य के उत्खनन में सहायता की थी। आर्य सभ्यता का उपनाम है तामर नगरी, ताम्रवर्ती नगरी, पनाह संस्कृति, धूलकोट। आर्य का प्राचीन नाम है आगाड़पुर, आगाड़ दुर्ग। आर्य से संबंध सभ्यता स्थल बालातल उदयपुर में स्थित है। गुलूंड राजसमंद में स्थित है। भगवानपुरा चित्तौड़गढ़ में है। धौला मगरी उदयपुर में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नदी की घाटी चित्तौड़गढ़ में। आर्य से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। यह तांबा का एक औद्योगिक नगर था। आर्यवासी गणेशों से तांबे का आयात करते थे। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, दैनिक जीवन उपयोगी बर्तन, ताम्र उपकरण एवं हथियार, रसोई छपाई उद्योग, पंजाई छपाई उद्योग आदि की जानकारी मिलती है। खाद्यान्न फसल में गेहूं, चावल, ज्वार के साग से मिले। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। यहाँ के प्रवासियों के एक मकान व कमरे में एक साथ 6 चूल्हे मिले। 8 से 6 ताम्र मुद्रा व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से बेल के चित्र वाली मिट्टी के टेराकोटा मोहर मिली है जिसे बनासियन बुल वाली मोहर कहा गया है। 8 से यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मोहर मिली है जिसमें अपोलो के पेट पर तरकस व हाथ में तीर है। 8 से अनाज पीसने की चक्की व पत्थर के सिलबट्टे, उल्टी तपाई शैली के लाल व काले मर्तबान, अनाज रखने की मिट्टी के गोरे गारे कोटे प्राप्त हुए। यहाँ से बकरी पालने, मापतोल सामग्री, बिना हत्थे के ईरानी जलपात्र आदि प्राप्त हुए हैं। आदिवासियों का पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। आर्य से मकान, सूर्यतापी कच्ची ईंटों के तथा मुलायम पत्थर, चिप्स स्फटिक वाले प्राप्त हुए हैं। घरों की छत लकड़ी व मिट्टी से निर्मित है और दीवारों पर मिट्टी की लिपाई की गई है। घरों से जल निकासी की नालियां हैं और घरों के बाहर गंदे पानी के गड्ढे मिले हैं। आदिवासी शवों को उनके वस्त्र व आभूषण के साथ दफनाते थे। शव का सिर उत्तर दिशा में होता था। इनका पुनर्जन्म में विश्वास था। बालातल सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई है। ये बेड़स नदी किनारे थी। स्थान था वल्लभनगर उदयपुर। यह ताम्रपाषाण काल और लौह काल की सभ्यता है। 3000 बीसी से 600 बीसी के मध्य सभ्यता का उद्भव माना जाता है। इसकी खोज 1963 में हुई थी। खोजकर्ता थे सुरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा हुई थी। उत्खनन था 1993 में। उत्खननकर्ता
V.N. मिश्र, ललित पांडे, R.K. मेहते और V.S. सिंधे थे। यहाँ से मानव आर्केड, कृषि व पशुपालन, अपरिष्कृत मर्दबांड, आयताकार बुर्जिया, 11 कमरे वाले विशाल भवन, तांबे की वर्षा मूर्ति, लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ, हाथ से बुना सूती कपड़ा, कुष्ठ रोग के प्रमाण, विभिन्न अस्त्र शस्त्र की जानकारी मिलती है। बालातर ताम्रपाषाण कालीन सबसे प्राचीन गांव माना जाता है।